गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू। आज के वीडियो में हम लोग बेसिक इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग 2023 का प्रीवियस ईयर क्वेश्चन नंबर 3 के ए और 3 के बी देखेंगे, जिसमें 3 के बी में जो क्वेश्चन है स्टेट एंड एक्सप्लेन थेवेनिन्स थ्योरम। क्या है? पहला में है स्टेट एंड एक्सप्लेन थेवेनिन थ्योरम। थेवेनिन थ्योरम का डिफिनीशन देना है और उसको एक्सप्लेन करना है। नेक्स्ट जो क्वेश्चन है, यूजिंग थेवेनिन थ्योरम इक्विवेलेंट सर्किट फाइंड द करंट थ्रू 6 ओम रजिस्टर। यानी इस फिगर में ये जो 6 ओम का रजिस्टर है, इससे हम लोग को करंट जो फ्लो होगा उसको फाइंड करना है। यदि आप लोगों को किसी भी तरह का किसी भी क्वेश्चन में डाउट होता है तो आप लोग क्वेश्चंस को कमेंट करें या टेलीग्राम ग्रुप में शेयर कर दे। वहां पे आपको उसका सॉल्यूशन करा दिया जाएगा। आपको एग्जाम से रिलेटेड या किसी भी तरीका से सेमेस्टर एग्जाम से रिलेटेड कोई भी डाउट हो तो आप बेहिचक कमेंट कर सकते हैं। अब हम लोग देखते हैं फर्स्ट क्वेश्चन को, समझते हैं। कह रहा है कि स्टेट एंड एक्सप्लेन द थेवेनिन थ्योरम। तो देखिए, थेवेनिन थ्योरम क्या होता है, जिसे घरों में, कहीं मॉल में, कहीं भी बहुत, यानी पूरा इलेक्ट्रिकल नेटवर्क क्या है, एक सर्किट ही है। क्या है? एक सर्किट है जो बहुत कॉम्प्लेक्स होता है। ये कैसा सर्किट है? ये तो सिंपल दिख रहा है, कॉम्प्लेक्स सर्किट भी होता है। तो नेटवर्क थेवेनिन थ्योरम क्या करता है, वह कॉम्प्लेक्स सर्किट में बहुत सारे वोल्टेज सोर्स, करंट सोर्स, रेजिस्टेंस, बहुत सारे एलिमेंट कनेक्टेड होते हैं। उसको जो क्या करता है, वह कन्वर्ट कर देता है इक्विवेलेंट ऑफ सीरीज कनेक्शन ऑफ VTH थेवेनिन वोल्टेज एंड RTH, यानी RTH में कन्वर्ट कर देता है। और इसके यूज करके यह मतलब कि थेवेनिन थ्योरम बहुत इंपॉर्टेंट थ्योरम होता है। इसके मदद से हम लोग बहुत लार्ज सर्किट, कॉम्प्लेक्स सर्किट को सॉल्व करते हैं। अब हम लोग देखते हैं कि इसका डेफिनेशन क्या होता है। तो देखिए, कह रहा है कि इन एनी लीनियर नेटवर्क कंटेनिंग वोल्टेज सोर्स, करंट सोर्स, रजिस्टर कैन बी रिप्लेस बाय, यानी हम लोग कन्वर्टर बोले या रिप्लेस बाय एन इक्विवेलेंट सर्किट कंसिस्टिंग ऑफ सिंगल वोल्टेज सोर्स इन सीरीज विथ द सिंगल कनेक्टेड लोड। यानी जैसे कहने का मतलब है कि यह सर्किट है, इसको हम लोग सीरीज कॉम्बिनेशन कर VTH वोल्टेज, और इस सीरीज कॉम्बिनेशन होता है रेजिस्टेंस RTH से। टू टर्मिनल नेटवर्क है, इसमें हम लोग क्या करते हैं, लोड को कनेक्ट कर देते हैं। किसको कनेक्ट कर देते हैं? लोड RL, लोड को कनेक्ट कर देते हैं। यह किसका? यह इक्विवेलेंट थेवेनिन इक्विवेलेंट सर्किट बोलते हैं इसको। इसको क्या बोलते हैं? थेवेनिन इक्विवेलेंट सर्किट। इसको ध्यान रखिएगा, इसे हम लोग क्या बोलते हैं? थेवेनिन इक्विवेलेंट सर्किट। ये समझ में आ गया। अब क्या कहता है कि यूजफुल इन सर्किट एनालिसिस एंड डिजाइन। इसका जो यूज होता है, मोस्टली हम लोग यूज करते हैं सर्किट एनालिसिस एंड डिजाइन में। देखिए, इसको जो बोलते हैं, एक इट इज ए कन्वर्स ऑफ नॉर्टन्स थ्योरम, यानी यह डुअल होता है नॉर्टन्स थ्योरम के। इसको हम लोग डुअल भी बोल सकते हैं। देखिए, वो पैरेलल कॉम्बिनेशन होता है करंट सोर्स को, यह होता है सीरीज कॉम्बिनेशन। इसीलिए इसे हम लोग वोल्टेज सोर्स इक्विवेलेंट फ्रॉम ऑफ लीनियर सर्किट, इसे हम लोग वोल्टेज सोर्स इक्विवेलेंट भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं? वोल्टेज सोर्स इक्विवेलेंट। अब देखिए, अब माइंड में क्वेश्चन आएगा कि इसे हम लोग वोल्टेज सोर्स इक्विवेलेंट क्यों बोलते हैं। देखिए, जो वोल्टेज सोर्स का जो कंस्ट्रक्शन होता है कैसा होता है। देखिए, एक वोल्टेज सोर्स का जो कंस्ट्रक्शन होता है, तो वो भी क्या होता है, सीरीज कनेक्शन R इंटरनल और इसमें वोल्टेज, यही होता है ना। देखिए, R इंटरनल यह किसका है? वोल्टेज का। तो सेम दिख रहा है कि नहीं? वोल्टेज इसके R इंटरनल यानी RTH कनेक्टेड है, तो इसीलिए इसे वोल्टेज सोर्स इक्विवेलेंट बोलते हैं। और नॉर्टन्स को हम लोग करेंट इक्विवेलेंट सोर्स बोलते हैं। करेंट सोर्स इक्विवेलेंट।
इक्विवेलेंट, यानी यह दोनों क्या होता है, एक दूसरे से डुअल होता है। अब देखिए, अब हम लोग को इसमें मान लेते हैं फाइंड करना है क्या, ITH। तो ITH का क्या हो जाएगा, ये दोनों सीरीज में है, तो ITH बराबर हो जाएगा VTH बराबर RTH प्लस RL, RTH प्लस RL, यही होगा। समझ में आ गया होगा डिफिनीशन मोस्टली। तो ये हम लोग का हो गया डिफिनीशन इतना। अब बात आएगा लिखने का क्या, एक्सप्लेन। तो देखिए यहाँ पे हम क्वेश्चंस को भी साथ में करते चलेंगे, जब एक्सप्लेन करेंगे तो साथ में। तो ई एक क्वेश्चन, देखिए इस क्वेश्चन को अलग सॉल्व करेंगे, बट हम यहाँ पे स्टेप में, आप यहाँ पे स्टेप में क्या कहते हैं, एग्जाम्पल लिखना हो, सिर्फ थेवेनिन थ्योरम क्वेश्चंस ना दे, तो आप एक क्वेश्चन अपना मन से सर्किट डायग्राम ड्रॉ करके आप सॉल्यूशन करते भी दिखाते जा सकते हैं, या जनरली लिख सकते हैं। तो देखिए, कैलकुलेट VTH या थेवेनिन वोल्टेज। थेवेनिन वोल्टेज कैलकुलेट करने के लिए सबसे पहले काम होता है रिमूव द लोड, यानी सबसे पहला काम क्या होगा, रिमूव करेंगे लोड को। यानी ये जैसे 6 ओम रेजिस्टेंस है, तो इसको हम लोग रिमूव करेंगे। सेकेंड काम जो होगा इसमें, फाइंड द ओपन सर्किट वोल्टेज, फाइंड द ओपन सर्किट वोल्टेज। ये न्यूमेरिकल करते हैं उस समय हम लोग इसको नहीं अति करते हैं, यह एक्सप्लेन बोला है थेवेनिन थ्योरम के, इसलिए हम लोग करेंगे। यहाँ बस एक हम एग्जांपल ले लिए, आप चाहिए तो कभी भी 7 नंबर में क्वेश्चन पूछेगा थेवेनिन थ्योरम, तो ऐसे ही लिख सकते हैं, स्टेप 1 कैलकुलेट VTH, फिर रिमूव द लोड, एक अपना से एग्जाम्पल। अब देखिए, अब यही होता है 2 स्टेप, मतलब हम लोग को VTH कैलकुलेट करने के लिए रिमूव करना है लोड को, फिर फाइंड करना है ओपन सर्किट वोल्टेज। देखिए अब इसमें क्या होगा, अब हम लोग को इसमें लोड को रिमूव कर दे तो कैसा सर्किट बनेगा, पहले ये देखते हैं। यहाँ 5 वोल्ट है, और देखिए यहाँ पे लोड को रिमूव कर देंगे, लोड को रिमूव कर दिए। अब यहाँ से 8 वोल्ट कनेक्टेड दिखाएगा, 8 वोल्ट, ये हो गया ओपन सर्किट। ये 10 ओम, ये हो गया 4 ओम, ये हो गया 5 वोल्ट। अब देखिए, अब हम लोग को कहाँ का वोल्टेज चाहिए, यहाँ का VTH चाहिए, यहाँ का वोल्टेज। तो देखिए जो यहाँ का वोल्टेज, देखिए इधर ओपन सर्किट है, क्या है, ओपन सर्किट है, यानी इधर करंट फ्लो होगा ही नहीं, यानी इसके होने न होने से हम लोग को कोई, यानी सब ओपन हो गया, क्या हो गया, ओपन हो गया। यानी हम लोग को यहाँ का वोल्टेज चाहिए, कहाँ का चाहिए, ई दोनों पॉइंट, यानी 10 ओम रजिस्टर के क्रॉस वोल्टेज चाहिए, यही वोल्टेज क्या हो जाएगा, VTH। तो देखिए यहाँ पे सिंपल, देखिए सब में सब मेथड लगा सकते हैं, यहाँ पे KCL लगाएंगे, KVL लगाएंगे, ओम्स लॉ भी लगा सकते हैं, बाकी सबसे आसान है वोल्टेज डिवीजन रूल लगाना। कौन सा, अप्लाई वोल्टेज डिवीजन रूल। देखिए हम अलग एग्जांपल लेके एक्सप्लेन करते, बाकी क्वेश्चंस में दिया गया, इसीलिए इसी को लेकर अप्लाई कर देना, इससे क्या होगा, दोनों काम हो जाएगा, मेरा एक्सप्लेन भी हो गया, अप्लाई वोल्टेज डिवीजन रूल। देखिए अब वोल्टेज डिवीजन रूल अप्लाई किए तो क्या हो जाएगा, देखिए वोल्टेज डिवीजन जिससे हमें V2 निकालना है, यहाँ पे इसको 2 मान ले, R2, इसको R1, तो इसमें क्या, जिस ओम के रेजिस्टेंस के क्रॉस निकालता है वो, तो V गुने R2 बाई R1 प्लस R2, यानी इससे हम लोग करेंगे तो 5 गुने 10 बटे 10 4 14, यानी 10 बचे 50 बाई 14, तो 14 तिया 42, 8 14 बचे 70, 10 14 सत्ते 98, 3.57, यानी V2 आया कितना, 3 पॉइंट, यानी जो V2 आया वही तो VTH है, यानी VTH जो है V2 है, यानी VTH का वैल्यू कितना हो गया, 3.75 वोल्ट। यानी स्टेप 1 हम लोग कैलकुलेट कर लिए। अब बात करते हैं स्टेप 2 का। देखिए स्टेप 2 में करा है कैलकुलेट RTH, यानी थेवेनिन रेजिस्टेंस। तो देखिए
अब पहले हम लोग देख लेते हैं स्टेप की थेवेनिन रेजिस्टेंस के लिए करना क्या होता है। तो देखिए पहला काम होता है रिमूव द लोड। थेवेनिन थ्योरम में भी क्या करते हैं, रिमूव द लोड, रिमूव द लोड, रिमूव करेंगे लोड को। सेकेंड काम इसमें जो होता है डेड या डीएक्टिवेट द सोर्स, डीएक्टिवेट द सोर्स। सेकेंड काम इसमें जो होता है डीएक्टिवेट द सोर्स, जिसे वोल्टेज सोर्स को हम लोग वोल्टेज सोर्स को शॉर्ट सर्किट कर देते हैं एंड करंट सोर्स को हम लोग ओपन सर्किट कर देते हैं। क्या कर देते हैं, ओपन सर्किट। तो अब इसके अनुसार हम लोग बना लेते हैं। तो देखिए यहाँ पे जो है, देखिए यहाँ पे 5 वोल्टेज शॉर्ट हो जाएगा, ये भी शॉर्ट हो जाएगा, आई ओपन हो जाएगा। अब इसके अकॉर्डिंग हम लोग देख लेते हैं। तो देखिए इधर तो शॉर्ट हो जाएगा, तो यहां बचेगा 4 ओम, यहां बचेगा 10 ओम, और यहां से ये ओपन हो जाएगा, ये शॉर्ट हो जाएगा। अब देखिए हम लोग यहां से देखते हैं, हमेशा जहां से ओपन करते हैं सर्किट में वहीं से हम लोग देखना स्टार्ट करते हैं। तो देखिए जहां से ओपन करेंगे वहां से हम लोग एक समझेंगे करंट जा रहा है आई। यदि यह जहां जिस पॉइंट पे बट गया वहां पैरेलल में, जहां पे करंट नहीं बढ़ता है वह सीरीज में। जैसे यहां से निकला, इसको यहां पे आने पे दो रास्ता है, I1 I2, यानी दो रास्ता, इधर से दोनों बॉल से जा सकता है, यानी इस केस में हम लोग पैरेलल समझते हैं। तो पैरेलल कॉम्बिनेशन के लिए शॉर्ट फॉर्मूला क्या होता है, एक तो I/R1 जनरली होता है, बाकी दूसरा क्या होता है दो रेजिस्टेंस के R1 इंटू R/R1 प्लस R2, R इक्विवेलेंट। तो यहां से R इक्विवेलेंट क्या हो जाएगा, तो R इक्विवेलेंट जो होगा 4 गुने 10/4 प्लस 10, यानी R इक्विवेलेंट 40/14। तो इससे आ जाएगा 14 दूनी 28, 12, 14 7 98, 14 8 112, 8 14 7 14 5 70, 285 ओम। यानी आरटीएच जो है यहाँ से आर इक्विवेलेंट यानी आरटीएच 2.85 वोल्ट हो गया। यानी हम लोग वीटीएच भी निकाल लिए, आरटीएच भी निकाल लिए। और थर्ड स्टेप जो होता है, स्टेप थर्ड थेवेनिन इक्विवेलेंट सर्किट। क्या होता है, थेवेनिन इक्विवेलेंट सर्किट, इक्विवेलेंट सर्किट। तो यानी हम लोग को अब क्या करेंगे, हम लोग थेवेनिन इक्विवेलेंट सर्किट, यहाँ पे स्टेप 3 में थेवेनिन इक्विवेलेंस। तो वीटीएच पहले हम लोग ड्रॉ करेंगे, फिर हम लोग आरटीएच, और क्या है ये आरएल लोड। आरएल लोड कितना है 6 ओम। ई जो आया है कितना आया है 2. आरटीएच, आरटीएच कितना आया है, आरटीएच आया है 2.85। फिर यहाँ पे वीटीएच, वीटीएच कितना आया है, वीटीएच जो आया है 3.57, यानी ई क्या है आरएल। तभी हम लोग जस्ट देखे थे कि आईएल फाइंड करने के लिए बोला था, तो आईएल बराबर होता है वीटीएच प्लस वीटीएच बटे आरटीएच प्लस आरएल, यही होता है फॉर्मूला। तब जनरली सीधे हम लोग सिंपली फॉर्मूला पे, तो फॉर्मूला बैठाएंगे तो क्या हो जाएगा 3.57 बटे 6 प्लस 285। जब इससे हम लोग कैलकुलेट करेंगे तो कितना आ जाएगा, इसको हम लोग डिवाइड कर लेंगे, यानी इसको जब डिवाइड करेंगे तो कितना आ गया हम लोग को 0.4033 एम्पियर। कितना आ गया 0.433 एम्पियर। यही हो गया हम लोग का सॉल्यूशन। यानी थेवेनिन थ्योरम अच्छा से समझ में आ गया होगा, हम लोग पूरा डिटेल में समझ लिए,
पूरा डिटेल में समझ लिए, स्टेटमेंट देख लिए, उसका एक्सप्लेनेशन देख लिए और न्यूमेरिकल क्वेश्चंस भी देख लिए। यदि आप लोगों को किसी भी तरह से डाउट होता है क्वेश्चंस में, कोई भी क्वेश्चंस हो सेमेस्टर एग्जाम से या कोई भी एग्जाम का क्वेश्चंस हो, तो आप टेलीग्राम ग्रुप में शेयर कर दें, वहां पे आपको सॉल्यूशन करा दिया जाएगा। वहां पे पीडीएफ भी अवेलेबल है।